अगर आप भी अपने YouTube पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की 100 वीडियोस देख चुके हैं फिर भी चार्ट समझ नहीं आता, तो कमी आप में नहीं है, कमी है लर्निंग सीक्वेंस में। ज्यादातर लोग सीधा ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी ही देखते हैं, लेकिन बिना फाउंडेशन के ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंफ्यूजिंग ही लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं, जिसमें की मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, हर एक चीज को हम डिटेल में सीखने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में हम स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख के हम किस स्ट्रेटेजी से ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो या फिर ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो बिना देरी किए चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, प्रीमियम डिस्काउंट जोन क्या होते हैं, इंड्यूसमेंट, और लास्ट में हम फुल ट्रेड सेटअप भी सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए। सबसे पहले समझते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या। स्मार्ट मनी किसे कहते हैं? स्मार्ट मनी होते हैं बैंक्स, हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशनल जो मार्केट को मूव करते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक ट्रेडिंग अप्रोच जिसमें हम उन्हीं को पैटर्न को ढूंढते हैं जो स्मार्ट मनी छोड़ जाती है, ताकि हम उनके साथ ट्रेड करें, उनके अगेंस्ट नहीं। रिटेल ट्रेडर्स क्या होते हैं कि इंडिकेटर पे पूरे डिपेंड होते हैं। ट्रेडर के स्टॉप लॉस अक्सर हंट हो जाते हैं, फोमो में आकर गलत प्राइस पर एंट्री ले लेते हैं। स्मार्ट मनी ट्रेडर्स क्या करते हैं? हमेशा मार्केट लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट को पैटर्न एनालाइज करते हैं और उन्हीं के बेसिस पर चलते हैं। सही कंफर्मेशन मिलने तक पेशेंस रखते हैं। ये है स्मार्ट मनी। अब समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ फैक्टर। ये समझने के लिए हमें चार्ट पे चलना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते किसे हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं जबकि ट्रेंड कंटिन्यूस हो रहा है, और चेंज ऑफ फैक्टर उसे बोलते हैं जहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। इसको समझने के लिए हमें चार्ट पे चलना पड़ेगा। इसके लिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, जब भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ फैक्टर को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के चार्ट पे। तो मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू पे। मार्केट स्ट्रक्चर समझते हैं। अब मार्केट स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें ट्रेंड समझना पड़ेगा। एक होता है मार्केट में अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। अब इसको समझने के लिए हमें लोअर हाई, हायर हाई और लोअर लो, हायर लो का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अब जो अप ट्रेंड होता है वो ऐसे चलता है, पहले एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लोअर हाई, फिर एक हायर हाई, फिर एक लोअर हाई, फिर एक हायर हाई, फिर एक लोअर हाई, फिर एक हायर हाई। और डाउन ट्रेंड भी ऐसे चलता है कि एक हाई बनाया और लोअर लो, फिर एक हायर लो, फिर एक लोअर लो, फिर एक हायर लो, फिर एक लोअर लो, ऐसे ही एक हायर लो। अब उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होता है? जैसे एग्जांपल अप ट्रेंड चल रहा है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ होगा? जब मार्केट में एक हाई ब्रेक होके नया हायर हाई बनेगा। जब उसके बाद मार्केट में एक नया हायर हाई ब्रेक हो गया, एक दूसरा हायर हाई बनेगा। जब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, जो ये हायर हाई ब्रेक होगा उसी को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर कर रहा है कि मार्केट में अभी भी बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूस है। और उसके बाद चेंज ऑफ फैक्टर कहाँ होगा? जब मार्केट में लास्ट लोअर आए या फिर हायर लो ब्रेक होगा। एग्जांपल समझते हैं कि मार्केट एक यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद जो मार्केट में एक लोअर हाई लास्ट था, मार्केट ने क्या किया, आके एक नया हायर हाई मार्केट नहीं क्रिएट कर पाई। मार्केट ने सीधा उस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट में क्या हो गया? चेंज ऑफ फैक्टर। चेंज ऑफ फैक्टर होने के बाद मार्केट में वहां से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल गया। मतलब कि चेंज ऑफ फैक्टर साइन है कि मार्केट में यहाँ ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अब एग्जांपल समझते हैं कि मार्केट में यहाँ डाउन ट्रेंड चल गया। अब जो ये लास्ट हायर लो है, अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो यहाँ पे भी चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में शिफ्ट होना चाहती है। यही था मार्केट स्ट्रक्चर। अब चलते हैं आगे। अब हम आ चुके हैं अपने कॉन्सेप्ट 2 पे, जिसमें हम समझेंगे कि लिक्विडिटी और लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं। अब समझते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी एक वो होती है जहाँ लोगों के स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे होते हैं, हमारे जैसे रिटेलर्स के जहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस है और यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर नीचे हो रही है। मतलब कि जो बायर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? सपोर्ट लेवल के नीचे, और जो सेलर्स होंगे उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? एक रेजिस्टेंस के ऊपर। मार्केट क्या करती है? पहले तो बायर्स के स्टॉप लॉस हंट करती है, और मार्केट को यहाँ से बड़े प्लेयर्स को ऑर्डर मिल गए कम प्राइस में, तो मैं यहाँ से बाइंग करेंगे तो मार्केट फट के ऊपर जाएगा, और यहाँ पे उन्हें बड़े प्लेयर्स को सेल करना है जिन लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे है। अब जब उन्हें सेल करना है बड़े प्लेयर्स को, तो खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे बाय ऑर्डर में लगे होंगे, सेल वालों के में बाय ऑर्डर कलेक्ट होंगे, और यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस हंट हो गए और मार्केट वापस से नीचे आ जाएगा। ये है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी फाइंड करना बहुत ही इजी है। लिक्विडिटी एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। लिक्विडिटी कहाँ पे सस्टेन करती है? लिक्विडिटी इक्वल हाई इक्वल लॉस पे ज्यादातर लिक्विडिटी होती है, बाय साइड लिक्विडिटी होती है, सेल साइड लिक्विडिटी होती है।
अब लिक्विडिटी को समझने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है आपको। लिक्विडिटी ऐसे ही होती है। तो लिक्विडिटी के ऊपर मैं बाद में एक नई वीडियोस लाने वाला हूँ जो कि डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है लिक्विडिटी के ऊपर। उसमें लिक्विडिटी की स्ट्रेटेजी भी सीखने वाले हैं। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट 3 के ऊपर। कॉन्सेप्ट 3 होने वाला है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? अब ऑर्डर ब्लॉक है क्या ये समझते हैं। लास्ट अपोजिट डायरेक्शन कैंडल जिसके एग्जैक्ट बाद प्राइस ने शार्प इंस्टीट्यूशनल मूव किया हो, ये वही जोन है जहाँ लार्ज इंस्टीट्यूशनल ने ऑर्डर फिल किया है। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हम कैसे फाइंड करते हैं? एग्जांपल समझते हैं। मार्केट में ये चार्ट चल रहा है, उसके बाद मार्केट में यहाँ एकदम से बड़ा मूव आ गया। अब जब यहाँ पे बड़ा मूव आया, अब जहाँ पे ये अप ट्रेंड चल रहा है, अब बड़ा मूव आ गया, जो लास्ट रेड कैंडल होगी वही हमारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगी। मार्केट के चांसेस होते हैं कि मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे और मार्केट वापस से उसी ट्रेंड कंटिन्यूस करे। ये होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे ही इसका अपोजिट होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। इसे समझने के लिए हम चार्ट पे एक बार मार्क करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम चार्ट पे ऑर्डर ब्लॉक का। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए आ चुके हैं हम अपने चार्ट पे। अब ऑर्डर ब्लॉक मार्क कैसे करते हैं? ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के तरीके होते हैं। ऐसे नहीं कि आपने रैंडम कहीं भी लास्ट नेगेटिव कैंडल मिली और ऑर्डर ब्लॉक कर दिया। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का तरीका मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। अब जहाँ से भी एक शार्प मूव हो उसी लास्ट नेगेटिव कैंडल को हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते चले जाएंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था तो हम कहाँ पे मार्क करेंगे? हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ एक अप ट्रेंड के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क करने वाले हैं। हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए क्या चाहिए? हमें एक इंपल्सिव मूव चाहिए जिसमें मार्केट ने गैप क्रिएट किया हो। अब इंपल्सिव मूव यहाँ पे है, एक बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें ग्रीन मिल चुकी। अब हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल से विक टू विक बॉडी सारी कवर करेंगे। अब उसे मार्क करने के बाद हम इसे आगे ट्रैक करेंगे। अब देखते हैं हम कि ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो गया, मार्केट ने मूव किया है या फिर नहीं। अब देखते हैं हम मार्केट में हम आ चुके हैं, आगे हम इसे ट्रैक करेंगे आगे की तरफ। और देखिए मार्केट में जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुई, मार्केट अपने उसी ट्रेंड में कंटिन्यूस किया। ये है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे ही सेम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना मैंने आपको सिखा दिया है कि ऑर्डर ब्लॉक मार्क कैसे होता है। ऑर्डर ब्लॉक जब भी मार्क आप करेंगे तो मार्केट में आपको देखना है कि मार्केट में एक इंपल्सिव मूव क्रिएट हुआ हो। यहाँ भी मार्केट में एक इंपल्सिव मूव क्रिएट हुआ, अगर हम इसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें तो यहाँ पे भी मार्केट टैप हुई और मार्केट उसी डायरेक्शन में गई। ये होता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे ही मार्क करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस क्या है? ये 3 कॉन्सिक्यूटिव कैंडल का एक ऐसा विजुअल पैटर्न है जिसमें मिडिल कैंडल बहुत स्पीड से ब्रेकआउट करती है, जिस वजह से गैप्स रह जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? प्राइस ऑलमोस्ट हमेशा इन अनकम्प्लीट इम्बैलेंस स्पेस को रीबैलेंस करने लौटता है। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी बाउंस एंट्री जोन बनता है। अब एग्जांपल समझते हैं कि मार्केट में एक कैंडल्स बनी और मार्केट में एक बड़ी कैंडल नेक्स्ट बनी, उसके बाद मार्केट में एक छोटी कैंडल बन गई जो कि कुछ ऐसी परफॉर्म हुई। अब जो ये फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच जो सेकंड कैंडल है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बनी है, अब जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही उसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब इसको चार्ट पे मार्क करना सीखेंगे। अब चलिए चलते हैं चार्ट पे और फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हैं। अब आ चुके हैं हम चार्ट पे, अब सीखेंगे हम फेयर वैल्यू गैप मार्क करना और फेयर वैल्यू गैप काम कैसे करता है ये सीखेंगे। अब इसे सीखने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच मार्केट अगर एक इम्बैलेंस क्रिएट किया हो, उसकी जो गैप होगा हम उस गैप को मार्क करेंगे और हम वहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब एंट्री प्लान छोड़ अभी फेयर वैल्यू गैप पे सिर्फ काम समझते हैं कि मार्क कैसे करते हैं और ये काम कैसे करता है। अब समझते हैं कि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में चल रही है। अब हम क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और जो भी मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हो, हम इम्बैलेंस का जो गैप है हम उस गैप को रेक्टेंगल से मार्क करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच जो गैप होगा, और हम इसे नाम दे देंगे फेयर वैल्यू गैप। हमने इसे नाम दे दिया फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप का काम क्या होता है? अब स्मार्ट मनी क्या करते हैं? जो इम्बैलेंस क्रिएट करती है, यहाँ पे स्मार्ट मनी के कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होते हैं जो कि ये गैप फिल नहीं किया। अब मार्केट की पोटेंशियल क्या होती है कि मार्केट गैप फिल करने के बाद मूव करती है और मूव करने के बाद मार्केट उस गैप को टैप करती है और मार्केट के चांसेस होता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में एक बड़ा मूव दे। ये है फेयर वैल्यू गैप का काम। ऐसे ही सेम बेरिश फेयर वैल्यू गैप होता है, जिसे आप डाउन ट्रेंड में आइडेंटिफाई करके मार्क करके एंट्री प्लान कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रीमियम और डिस्काउंट जोन। अब प्रीमियम और डिस्काउंट जोन होते क्या है आप समझते हैं। प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का एक सिंपल रूल है 50% रूल। ये 50% रूल क्या है, कैसे काम करता है, ये अभी मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रीमियम डिस्काउंट जोन क्या होता है। ट्रेडिंग डील रेंज के एग्जैक्टली मिड वेज बाउंड्रीज पॉइंट से सेपरेट किया जाता है। प्रीमियम डिस्काउंट वो होता है जहाँ एक्सपेंसिव प्राइस सेल जोन, जहाँ की मार्केट में सेल जोन होता है, हाई वैल्यू पर हाई प्रोबेबिलिटी सेल ट्रिगर सर्च करे। डिस्काउंट जोन वो होते हैं जहाँ की चीप प्राइस बाय जोन, जहाँ की हम बाय करने की सोचते हैं। प्रीमियम डिस्काउंट समझने के लिए हमें चार्ट पे चलना पड़ेगा कि प्रीमियम डिस्काउंट को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड अपनी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट पे चल के इसको समझते हैं। हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ये समझते हैं।
तो हमें प्रीमियम डिस्काउंट जोन फाइंड करने के लिए हमें हेल्प करता है फिबोनाची टूल, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिब रिट्रेसमेंट टूल, आपको इस टूल को सिलेक्ट करना है और मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये टूल ड्रॉ हुआ, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, पर आपका टूल ऐसा नहीं दिखेगा। आपको इसके अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और सेटिंग में जो जो मैंने टिक करे किया वो टिक रहने देना है। एक 0.5 टिक रहने देना है, एक 1 और एक 0 बस। उसके अलावा आपको सारे अनटिक कर देने हैं और फिर ओके पर क्लिक कर देना है। अब इसको ड्रॉ करना सीखते हैं कि हम डिस्काउंट और प्रीमियम जोन कैसे पता लगाएं, कि हम कहाँ से बाइंग करेंगे, कहाँ से सेल करेंगे। एग्जांपल के लिए समझते हैं, एक अप ट्रेंड है और एक डाउन ट्रेंड है। अब हम फिफ्थ टूल लेंगे और जो फिफ्थ टूल का जो लोअर हाई पॉइंट है और लोअर हाई से एक हायर हाई पॉइंट तक हम इसको कवर करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया है। जब भी मार्केट एक 0.5 लेवल के नीचे ट्रेड करेगा, हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। और ऐसे ही डाउन ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में तो हमने लोअर हाई पॉइंट से एक हायर हाई पॉइंट तक ड्रॉ किया। अब डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे, हम डाउन ट्रेंड में हायर लो पॉइंट से लोअर लो पॉइंट तक ड्रॉ करेंगे। अब ये हो गया प्रीमियम जोन। अब प्रीमियम जोन में जब भी मार्केट प्राइस आएगा, मार्केट में हम ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप देख के हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। यही होता है प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का काम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इंड्यूसमेंट, स्मार्ट मनी का ट्रैप। इंड्यूसमेंट क्या है? स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशनल बहुत बार डिटेल ब्रेकआउट पैटर्न सिमुलेट करते हैं ताकि अर्ली बायर सेलर ब्लाइंड ट्रेड ट्रैप में फंस जाए। अब एसएमसी रूल क्या है? जब तक इंड्यूसमेंट स्वीप क्लियर वेरीफाई ना हो, सेफ में टाइम फ्रेम एंट्री वैलिड नहीं बनती। इंड्यूसमेंट के साइन क्या होते हैं ये समझते हैं। अब सडन शार्प इंपल्सिव मूव जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन सेटअप बनाए, प्राइस एक्सट्रीम फास्ट मूवमेंट के साथ ब्रेक जोन के अंदर वापस लॉक हो जाए, लो वॉल्यूम स्पाइक पैटर्न जो ब्रेकआउट फेल कंफर्म सप्लाई लाइन फिल करे। अब समझते हैं चार्ट पे। इंड्यूसमेंट समझने के लिए अब हम चार्ट पे आ चुके हैं। अब मार्केट क्या करती है? आप एग्जांपल से मार्केट यहाँ पे एक अप ट्रेंड में चल रही है और मार्केट क्या करती है, मार्केट ने यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया इस जगह पे। अब मार्केट करने क्या वाली है, अब जो रिटेल ट्रेडर होंगे वो सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से एक सेल पोजीशन बना देगी। मार्केट में यहाँ पे मैं रेड कैंडल देख के सेल कर देते हैं। और मार्केट क्या करती है, पहले उनका स्टॉप लॉस अर्न करती है, फिर उसी डायरेक्शन में नीचे जाती है। फिर मार्केट में सपोर्ट जोन पे आ गई। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट में एक शार्प मूव आ गया। अब मार्केट करेगी क्या, लोगों को लेके मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। मार्केट हल्का सा ऊपर दिखा के मार्केट क्या करेगी, पहले नीचे सपोर्ट लेवल के जो नीचे बायर्स बैठे हैं उन सबके स्टॉप लॉस सेंड करेगी। फिर मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी बिल्कुल एक लेवल पर काम करते हैं जो कि हमें ट्रेड लेने में हेल्प करते हैं। अब इंड्यूसमेंट तो ये लिक्विडिटी, आप इंड्यूसमेंट को भी छोड़ के लिक्विडिटी पे अगर काम करोगे तो लिक्विडिटी ज्यादा बेनिफिट देता है। इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी सेम ही है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक होने वाला है हमारा फुल ट्रेड सेटअप स्टेप बाय स्टेप। अब फुल ट्रेड सेटअप के लिए हमें हाई टाइम फ्रेम चूज करना है जिसमें लिक्विडिटी की हमें की लेवल्स मार्क करना है। अब हमें ऑर्डर ब्लॉक जोन या फेयर वैल्यू गैप पे हमें ट्रेड करना है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे हमें चेंज ऑफ फैक्टर ये देख के ही हमें ट्रेड करना है। अब हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो भी हम सीखने वाले हैं। अब चलिए चलते हैं अपना फुल ट्रेड सेटअप देखते हैं चार्ट पे चल के। रियल में चार्ट पे आ चुके हैं, हमें साफ दिख रहा है कि मार्केट में एक अप ट्रेंड शो हो रहा है। मार्केट बार बार एक अप ट्रेंड कंटिन्यूस कर दिया। अब हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे, अब हम ट्रेड लेने के लिए हम अप्लाई करेंगे अपना मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट और फेयर वैल्यू गैप का कंसेप्ट। अब उसी कंसेप्ट को सीखने के लिए जो मैंने आपको सब चीजें बताई उसी कंसेप्ट को हम सीखने वाले हैं। अब समझते हैं अब मार्केट में क्या हुआ। हम बड़े टाइम फ्रेम पर है और मार्केट ने यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया कर दिया। और अब उसके बाद क्या करेंगे, हम 5 मिनट पे हम शिफ्ट हो जाते हैं। हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब जब भी हम 5 मिनट पे शिफ्ट हो चुके हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, अब हमें मार्क करना है फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक। हमने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया। अब हमें दिख रहा है हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते जाना है। हम एक ऑर्डर ब्लॉक हम ये मार्क कर सकते हैं, ये मार्क कर सकते हैं, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। पर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे भी हमारी विनिंग हो सकती है। लेकिन हम एक क्लियर और बिल्कुल अच्छा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने वाले हैं। ज्यादातर फेयर वैल्यू गैप ट्रैप हो जाते हैं, तो फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे क्रिएट हो उसके नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक हो हम ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप से अच्छे काम करते हैं। अब हम लास्ट नेगेटिव कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। अब हमने ये लास्ट नेगेटिव कैंडल है, ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क की। अब हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लास्ट तक ड्रैग कर देंगे। अब इंड्यूसमेंट भी हम इसी में समझेंगे। अब हमने लास्ट तक इस ऑर्डर ब्लॉक को ड्रैग कर दिया। अब मार्केट ने क्या किया, इस पे टैप हुई और मार्केट उसी डायरेक्शन में गई। अब सबसे पहले ट्रेड सेटअप समझते हैं। हमने बड़े टाइम फ्रेम पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे लिक्विडिटी लेवल्स मिल चुके हैं। अब मार्केट लिक्विडिटी भी हिट करेगा और हमें ट्रेड भी देगा। अब लिक्विडिटी कैसे हिट करेगा, हमें लिक्विडिटी लेवल्स मार्क करने हैं। मार्केट में बाइंग कहाँ से हुई है, मार्केट में बाइंग इस लेवल से भी हुई है, मार्केट में बाइंग इस लेवल से भी हुई है और उसके बाद मार्केट में बाइंग इस लेवल से भी हुई है। हर एक लोअर हाई हमने लाइन से मार्क कर लिया है एज ए लिक्विडिटी। अब हम क्या करेंगे, इस लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करेंगे और इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने का वेट करेंगे। अब मार्केट क्या करती है, सबकी लिक्विडिटी हंट करती जाती है। मार्केट आती है
हर एक की लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे ले लेती है। अब उसके बाद क्या करती है मार्केट, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करती है और टैप करने के बाद हम यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस करेंगे एक कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल के साथ। अब हमने एंट्री कंफर्मेशन करी और उसके बाद हम लोअर आएगा स्टॉप लॉस रखेंगे और उसके बाद करेंगे हम, उसके बाद हम टारगेट क्या करने वाले हैं, हम टारगेट करने वाले हैं इस हाई को, जो कि अपना लास्ट हाई है। हम इस हाई को टारगेट, इस वाली लिक्विडिटी को टारगेट करने वाले हैं। अब हमें दो चीजें क्लियर हो चुकी, लिक्विडिटी टारगेट और ऑर्डर ब्लॉक। अब लिक्विडिटी मैंने मार्क की जो कि मार्केट इस लिक्विडिटी के पास आई, मार्केट ने सारी लिक्विडिटी हंट करी, इस ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट टैप हुई। अब मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पेंडिंग है, मार्केट कहाँ जाने वाली है, ये अब हम देख सकते हैं। अब मार्केट में अगर हम लिक्विडिटी मार्क करें, मार्केट में एक लिक्विडिटी ये हो गई, फर्स्ट टारगेट हमारा ये हो गया और सेकंड टारगेट हमारा एक लेवल हमारी ये हो गई और उसके बाद दूसरी लेवल कौन सी हमारी, एक लेवल हम ये मान लेते हैं और उसके बाद हमारी बिल्कुल लास्ट लेवल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम टारगेट करते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टारगेट है, सेकंड है, थर्ड है एंड लास्ट टारगेट हमारे ये होने वाला है जो कि है 1:4 के आसपास का है और हमें यहाँ पे टारगेट भी अचीव। ये था फुल ट्रेड सेटअप। अगर आप इस सेटअप को मास्टर कर लेते हैं हायर टाइम फ्रेम से लेकर और लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड एक्सिक्यूशन करना, तो आप बिल्कुल ही मास्टर हो जाएंगे इस कॉन्सेप्ट में। स्मार्ट मनी क्या करता है, पहले रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंट करता है, फिर रियल मूव करता है। यही मैंने वीडियो में इस सेटअप में आपको समझाया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अब समझते हैं कि बिगिनर की 5 कॉमन मिस्टेक क्या होती है। वो सबसे ज्यादा चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। एक साथ बहुत सारे इंडिकेटर स्ट्रेटजी यूज करना है। स्मार्ट मनी मैपिंग को सिंपल ब्लॉक रूल रखो। अब जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, बिना बैक टेस्ट के ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट खोलना चाहिए, उसमें बैक टेस्ट करना चाहिए या फिर आपको बैक टेस्ट डाटा इकट्ठा करना चाहिए और एक एक्सेल शीट या फिर कोई मैनुअली नोटबुक में भी आपको डाटा लिखना चाहिए। मैं बिना कंफर्मेशन के भी ट्रेड ले लेते हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया कि हमें कंफर्मेशन का वेट करने के बाद ट्रेड लेना है। जैसी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आई थी, हमने ग्रीन कैंडल का वेट किया था, उसके बाद हमने ट्रेड प्लेस की थी। अब जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, जो कि एक हमारा सबसे मेन रूल है जो कि है रिस्क मैनेजमेंट रूल। अब रिस्क मैनेजमेंट रूल को समझने के लिए रिस्क मैनेजमेंट में मैं आने वाले वीडियोस में पूरे डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल इजी लेवल में समझ आने वाले हैं। अब हमें एक और मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है बिगिनर होकर कि स्किप हायर टाइम फ्रेम। हमें हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड जरूर चेक करना है। हमें हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेनी है। 4 आवर और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही हमें छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर ट्रेड लेनी है। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो हम 15 मिनट पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो हम 5 मिनट या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले सकते हैं। आज की कोर्स समरी, आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने मार्केट स्ट्रक्चर पे सीखा, लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी पूल्स इसके बारे में जाना, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कैसे काम करते हैं इसके बारे में भी जाना, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है इसके बारे में जाना हमने, प्रीमियम और डिस्काउंट जोन सीखा हमने और लास्ट में हमने सीखा एक सेटअप, इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी के साथ हमने सेटअप सीखा। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या करना है। सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट बनाना है। आप MT5 में डेमो अकाउंट बना सकते हो या आप ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डेमो अकाउंट बना सकते हो। अब उसके बाद आपको पुराने चार्ट पर बैक टेस्ट करना है। आपको रिस्क मैनेजमेंट अपना रिस्क मैनेजमेंट रूल बनाना है कि आप कैपिटल का 1-2% रिस्क करके अपने कैपिटल को ग्रो करोगे, उसके बाद आप हाई रिस्क के लिए जा सकते हो। आपको एक और काम करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाना है। आपको लिखना है कि जब भी आपने ट्रेड ली तो आपने ट्रेड किस बेस पे ली और ट्रेड में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, आपने उस ट्रेड में आपका बिहेवियर उस ट्रेड में क्या था। आपको हर एक चीज नोट करनी है। ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनता है ये आने वाली वीडियो में भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैं ट्रेडिंग जर्नल आपको नोटबुक में भी सिखाने वाला हूँ कैसे बनता है और ये एक्सेल शीट में भी आपको ट्रेडिंग जर्नल देने वाला हूँ। स्मार्ट मनी ट्रेडिंग की शुरुआत आज से करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट समझने सबसे ज्यादा मुश्किल लगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। द फॉरेक्स चार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।